जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है स्नेहा जैन। मैंने भव्योदय चैनल द्वारा आयोजित ऑनलाइन भव्य भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है। मैं पवित्रमती ग्रुप की प्रतिभागी हूँ। मेरा कोड नंबर है 125। आज सभी के समक्ष आज मैं जिस विषय पर बोलने वाली हूँ वो है रात्रि भोजन त्याग वैज्ञानिक और सैद्धांतिक दृष्टि में। शास्त्रों में तो रात्रि भोजन का निषेध है ही, साथ ही हमारे वैज्ञानिकों ने भी रात्रि भोजन को गलत बताया है। तो चलिए जानते हैं क्यों। आपने देखा ही होगा, कमल और सूर्यमुखी के पुष्प सूर्य की रोशनी के समय बहुत खिले खिले होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है ये पुष्प बंद हो जाते हैं। तो क्या इस प्रोसेस का हम इंसानों से कोई संबंध है? जी हाँ। जिस प्रकार सूरजमुखी की पंखुड़ियाँ सूर्य के प्रकाश में खिली खिली होती हैं, उसी प्रकार हमारे पेट की जठर अग्नि सूर्योदय के समय तीव्र होती है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है ये अग्नि धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे हमारा भोजन अच्छे से नहीं पच पाता और हमें अनिद्रा, गैस, एसिडिटी और भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये छोटी छोटी समस्याएं कब गंभीर बीमारी का रूप ले लें हमें पता ही नहीं चलता। तो हम इन समस्याओं से बचे रहें, हमारा भोजन पचे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सूर्यास्त के 40 मिनट पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। इस बात की पुष्टि बड़े बड़े डॉक्टरों, वैज्ञानिकों ने जो इस पर अपनी रिसर्च कर रहे थे, अब सहमति दी है। तो जिन्हें भी अपनी हेल्थ की चिंता रहती है, अपने शरीर से परेशान रहते हैं, तो रात्रि भोजन करना छोड़ दें। अब यदि जैन धर्म के अनुसार बात करें तो जैन धर्म में रात्रि भोजन महापाप बताया है। आपने देखा ही होगा, सूर्य के समय हमें छोटे छोटे जीव नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हमें छोटे छोटे जीव दिखाई देने लगते हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि यदि हमारे भोजन में आ जाए तो हम इन्हें नहीं देख सकते, और जब हम भोजन करते हैं तो ये जीव भी भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हमें जीव हिंसा का दोष लगता है। ये तो रही जैन धर्म के अनुसार बात। लेकिन यदि हम अन्य धर्मों, अन्य शास्त्रों को देखें तो उसमें भी रात्रि भोजन को निषेध बताया है। महाभारत के शांति पर्व में रात्रि भोजन को नरक का द्वार बताया है। उसमें 4 द्वार बताए गए हैं, और पहला जो नरक का द्वार है वो है रात्रि भोजन। यदि हम मार्कंडेय पुराण की बात करें तो उसमें रात्रि भोजन करना मतलब मांसाहार का सेवन करना है। उसमें तो ये भी कहा गया है, यदि आप पानी पीते हैं तो आप खून का सेवन करते हैं। अब आप वैज्ञानिक और सैद्धांतिक दृष्टि से समझ ही गए होंगे कि रात्रि भोजन करना कितना हानिकारक है। जैन धर्म में बताया गया है, यदि आप एक रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो आपको आधे उपवास का लाभ मिलता है। मतलब यदि आप 1 महीने रात्रि भोजन का त्याग करेंगे तो आपको 15 उपवासों का लाभ मिलेगा। तो अब आप व्रत उपवास करें या ना करें, रात्रि भोजन जरूर त्याग करें, क्योंकि रात्रि भोजन करना हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, रात्रि भोजन के त्याग का महत्व समझ में आया होगा। इसी भावना के साथ आपको सादर जय जिनेन्द्र।